जल्दी कर लो, आज खेतों से पासी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। लगे रहो बाल्टी लेकर। तुम्हारी यही औकात है। जाओ यहां से, रोज रोज आ जाते हो। एक प्यारे से गांव में असलम नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था। उसकी बीवी ज़ैनब बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। दोनों करीब ज़रूर थे, मगर या अल्लाह तेरा शक्र है। असलम हर सुबह बैलों के साथ खेत जाता, सख्त धूप में हल चलाता। हर वक्त उसे एक उम्मीद रहती। छोटा खेत है, मगर अल्लाह की रहमत बड़ी है। आज छोटे से खेत से के क्या मिलेगा? इन्हीं में पूरा साल मेहनत करो, फिर भी 2 बोरियां मुश्किल से निकलेंगी। असलम सब सुनकर चुप रहता। अल्लाह मालिक है हमारा। कई हफ्तों तक बारिश ना होने की वजह से सब खेत सूखने लगे। अगर बारिश ना हुई तो सारी फसल तबाह हो जाएगी। असलम बहुत नेक इंसान था। उसने दुआ की, या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। अगले दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। बच्चे बूढ़े सब बारिश में खुश हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। God is great. Thank you, thank you. Look, the rain is here. We are हर तरफ blessed. हरियाली और सुकून था। एक दिन शाम के वक्त एक फकीर गांव में आ गया। गंदे कपड़े, थका हुआ। वो एक जिम्मेदार के पास गया। मैं भूखा हूँ, अल्लाह का वास्ता मुझे रोटी खिला दो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। जाओ यहां से, रोज रोज आ जाते हो। फकीर उदास होकर चल पड़ता है। फकीर असलम के घर जाता है। बेटा, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। फकीर बाबा, पेट भरकर खाना खाएं। बेटा, तुम लोगों ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर। कुछ दिनों बाद अचानक काले बादल छा गए और तेज तूफानी बारिश आ गई। फसल का क्या होगा? अल्लाह मालिक है, अल्लाह है। अरे ये क्या, सारा खेत पानी से भर गया, सारी फसल खराब हो गई। देखो बाबा, हमारी सारी फसल बारिश के पानी से खराब हर हो गई। खेत पानी से भर गया। लोग परेशान थे। सारा बारिश के पानी से भर गया, पता नहीं फसल होगी क्या नहीं। अल्लाह मालिक है। चौधरी साहब, इस बार तो बारिश ने सारी फसल तबाह कर दी है। खेतों में पानी की वजह से गुंदम की कटाई बहुत मुश्किल हो गई है। जल्दी कर लो, अजय पिचितू से पानी निकाले बात कर रुए, नीनी तू चाने के भी अजय नहीं मिलेगा। जल्दी कर लो, आज खेतों से पासी निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। असलम बाल्टी से अपने खेत में से पानी निकालता है। लगे रहो बाल्टी लेकर। तुम्हारी यही औकात है। असलम सुबह से शाम तक पानी निकालता और थक कर शाम को घर वापस जा रहा होता है कि
बहुत भूख लगी है, असलम, मगर हमारे घर अनाज नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। पेट भरकर खाना खाओ, जितना दिल करे। बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाता है। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के आगे दुआ करते हैं। और कटाई वाले दिन इस खेत से कुछ नहीं निकलने वाला, मुश्किल से 2 बुरी गंदम निकलेगी। अरे ये क्या, छोटे से खेत से इतनी सारी गंदम निकल रही है। ये कैसे हो सकता है? हमारे इतने बड़े खेतों से इतनी नहीं निकली और इसके छोटे से एक खेत से इतनी ज्यादा निकल आई। अरे वाह, ये तो कोई मौजिजा ही हो गया, इतनी सारी गंदम। सब असलम की गंदम देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़रताशा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।